भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो, जो लोग वेदांत कृत वेद विदेव, जो वेदांत कृत वचनों को, ग्रंथों को ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं, वह लोग एवं वेद्य, वो जानने योग्य उस परम तत्व को, वेद को जानने वालों की संगति में बैठ करके वह भी फिर मेरे इस अनंत स्वरूप को जान लेते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उपनिषद में न विष्णु का जिक्र है, न शिव का जिक्र है, न देवी का जिक्र है। उपनिषद में मात्र जिक्र है तो आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है आदि ऐसे ही विषय के ऊपर प्रश्न सारे चलते हैं। अब बोले वो प्रश्न उपनिषद हो कि केन उपनिषद हो कि कठोर उपनिषद हो, तो उपनिषद में किसी अवतार के विषय में कोई चर्चा नहीं है, नहीं है। और अद्भुत बात यह है कि चाहे वो श्री राम हो या चाहे वो श्री कृष्ण हो, ये क्षत्रिय परिवारों में जन्मे राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा किसी गुरुकुल में होती है, ऋषि चरणों में होती है। कृष्ण महाराज तो थोड़ी देर से गए, क्योंकि वो तो गैया चरा रहे थे ना बैठ के गोकुल में, स्कूल में तो गए कोई नहीं बड़े लंबे समय। तो अब जब 12 साल के हो गए मथुरा गए, और फिर पिताजी को राजगद्दी मिल गई, वसुदेव जी को राजगद्दी प्राप्त हो गई, उसके बाद उनको राजकुमार वाला जो टाइटल है वो मिला, उसके बाद वो शिक्षा के लिए फिर गए हैं। पर श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो जैसे ही उनका उपनयन संस्कार हो गया है, उनको गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों को भेज दिया गया था, जहां सब बच्चे समानता से रहेंगे, वहां कोई जाति पाति राजकुमार नीचा ऊंचा ऐसा नहीं, सब एक तरह जमीन पे सोएंगे, सब एक तरह कुशा के आसन में बैठेंगे, सब एक समय पर उठेंगे, सब एक समय में माता अरुंधति और ऋषि जी के पास बैठ करके वेद वेदांत को सीखते समझते थे। तो श्री राम हो कि श्री कृष्ण हो, इनकी शिक्षा गुरुकुल में हुई है, ऋषियों के द्वारा हुई है। 4 वेद निरुक्त, व्याकरण आदि इन समस्त वेदांगों में उनकी पढ़ाई हुई है। और फिर जब वो तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनका श्री राम का गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुआ। अब आप देखिए, अब आप कैसी पढ़ाई करते हैं, आपको कौन सी पढ़ाई करने को मिलती है जिसमें न वेद है, न वेदांत है, न पुराण है, न शास्त्र है, न संस्कृत है, न हिंद, मतलब कुछ भी नहीं है। अब ऐसी विचित्र भाषा है, TO2 होता है तो GO गु नहीं होता है, GO गो हो जाता है। तो हम तो कई बार मजाक करते हैं, जैसे वो बोले कनाइफ देना, नाइफ नहीं, क्योंकि के साइलेंट है। भाई क्यों साइलेंट है? अगर साइलेंट ही रखने तो लिखते क्यों हो? पी साइकोलॉजी, बोले पी नहीं, बोले पी साइलेंट है, साइकोलॉजी, तो फिर पी काहे लिखा है मरदूद? मत लिखो। अब अजब भाषा है, संस्कृत एकदम वैज्ञानिक भाषा है, जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं। तो स्वर अनुस्वर का बोध, हलंत का बोध होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आग्रह करती हूं, मैं नाम लेकर के कह रही हूं, संस्कृत संस्थान के कोई 400 वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप लोग घर में बैठे हुए इस भाषा से का सीखना कर सकते हैं, खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि जब आप इस भाषा से अच्छे से परिचित हो जाएंगे तो तमाम ग्रंथों को समझने की क्षमता तुम्हारी बन जाएगी। जैसे अंग्रेजी न पढ़ी हुई हो तो MBBS का कोर्स कैसे पढ़ेगा, BTech का कोर्स कैसे पढ़ेगा? पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश। अब जैसे एक जगह मैंने बोर्ड पढ़ा, यहां पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैं वाह भाई वाह, हिंदी में लिखा हुआ था यहां पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब वो कैसी इंग्लिश पढ़ाएंगे? पर पढ़नी पड़ेगी ना, अगर इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है तो।
ऐसे ही अपने शास्त्रों के साथ परिचय पाना है तो संस्कृत भाषा पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, अरे हम तो 60 के हो गए 70 के हो गए अब क्या पढ़ेंगे। 60-70 के होके रोटी खाते हो, घूमने आए हो, है ना, आइसक्रीम खाते हो, सब तो अच्छा लगता है, तो सीखने की कोई उम्र कैसे हो सकती। किसी भी उम्र में सीखना बल्कि आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो श्री कृष्ण भगवान का इस जगन्नाथ के स्वरूप में जो विग्रह है वो कहते हैं श्री कृष्ण का। कथा ऐसी आती है कि श्री कृष्ण की देह को जब बाण लगा और उन्होंने अपना देह त्यागा, उनके देह का अंतिम संस्कार हुआ। कथा ये कहती है कि सब जल गया परंतु उनका हृदय नहीं जला। उनका हृदय के यात्रा ये हो गई कि उन्होंने पानी में डाल दिया और वो इस तरफ आ गया, और वो फिर यहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा, उन्होंने संभाल लिया और उसकी पूजा चलती रही। फिर किसी समय आकर के एक राजा को स्वप्न आया, और जिसमें स्वप्न में कृष्ण कहते हैं मैं वहां पर हूं, मुझे ले आओ और मेरा मंदिर बनाओ। तो राजा ने ढूंढना शुरू किया। बड़ी लंबी कथा है नील माधव की। फिर उनको मिल गया स्वरूप, और फिर बहुत कुछ ऊपर नीचे होते 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 फिर उन्होंने यह जगन्नाथ मंदिर के अंदर इस स्वरूप को स्थापित किया। और मैं उस दिन ही सुनाया है आपको कि जब माँ से, दाऊ जी की माँ से जब पूछा गया कि जरा बताओ, रुक्मणी ने पूछा जरा बताओ ये दाऊ जी बचपन में कैसे थे और श्री कृष्ण बाल्यकाल में कैसे थे। तो उन्होंने कहा कथा तो मैं सुनाऊं पर ये ना कि सुनने लग जाएं, क्योंकि ये तो अभी भी ब्रजवासियों को याद कर करके रोते रहते हैं। तो देखो, तो सुभद्रा ने बोला अच्छा मैं खड़ी होती हूँ ना द्वार पर, तुम सुनाओ, मैं आने नहीं दूंगी। पर जब कथा हुई शुरू, सुभद्रा भी रोमांचित हो गई, स्तब्ध हो गई, और आ गए बलराम और श्री कृष्ण, वो भी सुन रहे हैं अपनी ही बाल लीला, और सुन सुन करके खुद ही स्तब्ध हो गए और हैरानी में आ गए। तो उसी भाव को यहाँ पर जगन्नाथ के इस मंदिर में हम, सुभद्रा जी जो मध्य में हैं और दाईं ओर दाऊ जी हैं, बलदेव जी हैं। बलदेव जी को ही ब्रज में दाऊ बोलते हैं, दाऊ माने बड़ा भाई, दाऊ जी बोलते हैं। और बाईं ओर सुभद्रा के श्री कृष्ण हैं। और ये तीनों का स्वरूप ऐसा क्यों है, उसमें फिर एक कथा आती है कि जो बनाने को आए थे, बोले ब्रह्मा ही आए थे बनाने के लिए, कारपेंटर बन के, बढ़ई बन के। उनने कहा जब तक बन न जाए अंदर कोई ना आए। रानी से रहा नहीं गया, रानी ने बीच में ही खट 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 खट, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई काम नहीं हो रहा, खोल दिया। बढ़ई जी तो फिर हो गए अदृश्य, गायब, और मूर्तियां थी अधूरी। पश्चाताप उनने बहुत किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, है तो उसी का ही स्वरूप, हम इसी को ही अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। है अधूरी, पूरी नहीं है, अभी बननी थी, बनी नहीं है, लेकिन फिर भी बोले अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसी ठाकुर जी की। अब तुम अपनी शक्लें देख लो, तुम सारे कौन सुंदर हो, ऐसे आड़ी टेढ़ी शक्लें हैं कि नहीं है? तुम कौन विश्व सुंदरी हो या मिस्टर हैंडसम हो, पर अपनी शक्ल शीशे में देखते हो तो खुद पे प्यार आता है या नहीं आता है? बोलो ना। और जिससे तुमको प्यार है, जब उसको देखते हो तो उस पर भी प्यार आता है कि नहीं आता है? तो जब इन पर प्यार आता है तो भक्तों को कृष्ण के इस आड़े टेढ़े जगन्नाथ के इस विशाल स्वरूप को देख के प्यार क्यों नहीं आएगा?